नमस्कार और एक बार फिर से हार्डवेयर सेट इन्फो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Realme 14 Pro Plus पर स्क्रीनशॉट कैसे लें और स्क्रीनशॉट लेने के सभी तरीके कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जाहिर है स्क्रीनशॉट लेने का सबसे पहला और सबसे सामान्य तरीका या शॉर्टकट जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वह है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन। तो अगर हम इन्हें दबाते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना फ़ोन अनलॉक करना होगा। अगर हम इन दोनों को एक साथ दबाते हैं तो बिना किसी समस्या के स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि हम यहाँ इस पैनल को भी बड़ा कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो आइटम बी, कुछ फ़ोनों में आपके पास यहीं से स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा होती है, हालांकि मुझे नहीं लगता। ओह, आपके पास है। आपके पास वास्तव में अपने अन्य स्क्रीनशॉट चुनने की सुविधा भी है। तो अगर आप किसी कारणवश बटन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप हमेशा बस इसे क्लिक करके इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दूसरा विकल्प जो मुझे लगता है कि ज़्यादा सुविधाजनक है वह है जेस्चर का इस्तेमाल करना, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए दो जेस्चर हैं जिन्हें आप अपनी उंगलियों से कर सकते हैं। पहला है बस 3 उंगलियों को दबाकर नीचे की ओर स्वाइप करना, बस इसी तरह। और दूसरा तरीका है 3 उंगलियों को दबाकर रखना, जिससे आप अपने स्क्रीनशॉट के किसी खास हिस्से का चयन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से यह एक अजीब सा आकार होता है जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे सकते हैं और सेव कर सकते हैं। हालांकि सुविधा के लिए मैं हमेशा आपको यही सलाह दूंगा कि आप आयताकार वाले विकल्प का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा सुविधाजनक और उपयुक्त है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या अगर जेस्चर आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आपको बस सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको नीचे तक स्क्रॉल करना है और एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाना है। यहाँ आपको स्क्रीनशॉट में जाना है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास वे सभी शॉर्टकट्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया। तो पावर, वॉल्यूम डाउन बटन, 3 उंगलियों से टच और होल्ड, और 3 उंगलियों से नीचे की ओर स्वाइप करना। तो अगर इनमें से कोई भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो संभवतः आपने ये सभी विकल्प डिसेबल कर रखे हैं। और अंत में मैं आपको एक अलग प्रकार का स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए, उदाहरण के लिए हम अपने हार्डवेयर सेट वेब में चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि लंबा स्क्रीनशॉट कैसे बनाना है, जो कि वास्तव में बहुत आसान है। हालांकि मुझे लगता है कि वह साइट अभी टूट गई है। मुझे सैमसंग इंटरनेट ऐप कितना पसंद था। तो चलिए इसे एक बार फिर से करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको वास्तव में मैन्युअली किसी भी वेब में जाना पड़ेगा। आप इसे लगभग कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे स्क्रॉल किया जा सकता है। तो आपको बस इतना करना है कि जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें और फिर स्क्रॉल बटन दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम एक स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। तो हम उदाहरण के लिए मैन्युअली स्क्रॉल कर सकते हैं या ऑन टू स्क्रॉल को सक्षम कर सकते हैं ताकि ये अपने आप स्क्रॉल हो जाए। और जब हम पूरी तरह से अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएं तो बस डन का बटन दबा दें। तो अब मैं यहाँ डन दबाऊंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास, हम नहीं चाहते कि हम उसे क्रॉप करें, लेकिन अगर आप फोटोज़ में जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सामान्य स्क्रीनशॉट्स हैं। वह मज़ेदार स्क्रीनशॉट है जो हमने अभी बनाया था और एक बहुत लंबा वाला भी है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह मददगार लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।